आज बहु वर्ष पछी मैंने अपने बेटी के चेहरे पर इतनी सारी खुशी देखी है। अब तो ऐसे कह रहे जैसे मैं इतने सालों में उसको कोड़े मारती थी। ना ना लीला बहन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बेटी के चेहरे पर खुशी देखी ना तो कहे बिना रहा नहीं गया। वैसे तो मेरी अनुपमा इतनी किस्मत वाली है जो आप सब लोग उसकी खुशी का इतना ख्याल रख रहे हो। अब आपकी बेटी जैसी भी हो तो इस घर की है, तो इसकी खुशी का ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा ना। समर, अरे फोटो खींच देख। वाह कान्हा जी वाह, आकर नदी के दो किनारे मिल ही गए आपस में। इस शादी में वो सब हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। अब कन्यादान कौन करेगा? मैं और लीला। भाभी, आप सच में ना बहुत लकी हो कि आपका कन्यादान आपके सास ससुर कर रहे हैं, वरना लोग तो सिर्फ बहू को बेटी कहते हैं, मानते नहीं। अरे अब आ गए वो लोग जो बहू को बेटी नहीं मान सकते। अनुपमा जब विदा हुई तब बहू थी, लेकिन इस आंगन में डोली उतरी तो बेटी हो गई। बड़े लोग हमेशा इतनी इमोशनल क्यों हो जाते हो? और मामा मामी आप रो मत, वरना आपका मेकअप खराब हो जाएगा और फिर आप हर फोटो में पांडा लगोगे। अरे हमारी अनुपमा तो इतनी संस्कारी है कि इस घर में आई तब मेरे और लीला के सामने एक शब्द भी बोलती नहीं थी। अरे तोशु के पैदा होने तक उसके मुंह से सिर्फ जी ठीक है बस इतना ही सुनाई देता था। और आज देखो 5-5 पन्ने का भाषण देती है। एक बार घर में बस बहू थी और मैंने थोड़े क्रीम रोल ज्यादा खा लिए तो शुगर बढ़ गई। उस दिन पहली बार मैंने इसे बोलते सुना। क्या डांट लगाई थी। अरे 2 महीने तक मैंने क्रीम रोल ही नहीं खाया था। इस अधिकार से तो बहू नहीं बेटी ही डांट सकती है। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसे रुलाना मत। जी बापूजी। अब 25 साल में बहू ने जितना हमें परेशान किया है ना, तो थोड़ा हमारा ध्यान भी रखा है। अब इसकी बहू तो इसका ध्यान रखेगी कि नहीं पता नहीं है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ इसका बराबर ध्यान रखना। जी बा। और तूने मुझे पूछा था ना कि इस बार तू मेरी पसंद है कि नहीं, तो अब बताती हूँ तू मेरी पसंद है। अब तक बहू मानती थी, अब से बेटी मानूंगी। पर हाँ, अब बेटी माना है तो मेरे सर पे मत चढ़ जाना। बस अखंड सौभाग्यवती रहे। दूल्हे की बहन आकर के इन दोनों का गठबंधन कर दो। ये गठबंधन
अग्नि को साक्षी मान के ना बांधा जाता है। इसके बाद गांठ भले ही छूट जाए पर बंधन नहीं खुलना चाहिए। वैसे लोग इस बंधन से परेशान हो जाते, आजाद उड़ना चाहते, पर ये भूल जाते हैं कि उड़ने के लिए ना बंधना जरूरी होता है। अब जैसे पतंग ही ले लो, पतंग आसमान को तभी छू सकती है जब उसकी डोर बंधी हो। अब डोर कट जाए तो डोर का जो हो ना सो हो, पतंग नहीं उड़ पाती। पति पत्नी एक दूसरे की डोर होती है और ये डोर जन्म जन्म तक टूटनी नहीं चाहिए। डोली, गांठ ऐसी बांधना कि ये बंधन ना टूटे ना कोई उसे तोड़ पाए। हाँ, जितनी गांठ पक्की उतना ज्यादा नेक मिलेगा। भगवान करे तुम दोनों का बंधन बस ऐसे ही बंधा रहे। ये और 25 सालों के लिए। ये ले। ए, तू क्यों देगा? तुम्हारे बापूजी देंगे। हाँ। अरे बापूजी दें या मैं दूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी डॉली ने इतनी अच्छी लड़की के साथ मेरा गठबंधन किया, तो नेक तो मैं ही दूंगा ना। अरे वाह भतीजे वाह, क्या बात कही है। अरे भतीजा नहीं, तेरा भांजा है वो। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। कान्हा जी, 25 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इनके लिए मेरा वो जो बा और बापूजी के बीच में है, बस हमारा ये रिश्ता और वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप लोग 4 फेरे लेंगे। ये 4 फेरे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। सुखी समृद्ध वैवाहिक जीवन जीने के लिए इन्हें 4 प्रमुख स्तंभ माना गया है। अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे शिव शक्ति की जोड़ी शादी कर रही है। और नवरात्रि में किए हुए सारे कार्य ना हमेशा शुभ हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गया? हाँ, अब मन बदलने से कोई फायदा नहीं है। पत्नी यही मिलने वाली है और कोई नई नहीं मिलने वाली। चल चल। मुझे तो अब तक नहीं मिली। चल चल, अब मजाक बहुत हो गया। चल चल। पापा इधर उधर क्या देख रहे हैं?
अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों का ये पवित्र बंधन देवताओं ने स्वयं बांधा है। अब इस संसार में आपके लिए कोई अन्य पुरुष नहीं है और आपके लिए इस संसार में कोई दूसरी नारी नहीं है। अब आगे के फेरे के लिए वधू आगे हो जाए। फेरे पूरे संपन्न हुए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।